ईरान के हवाले से बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। एक तो ईरान ने अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर की तस्वीर दुनिया के सामने रख दी हैं और उन्होंने इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन को भी कहा है कि आप हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट का जो है दौरा कर सकते हैं। लिहाजा उन्होंने अपना न्यूक्लियर पावर प्लांट ओपनली दुनिया के सामने रख दिया है। दूसरी बड़ी बात, इजराइल के मामले को लेकर ईरान कभी भी पीछे नहीं हटेगा। यानी अगर इजराइल और ईरान की जंग होती है तो ईरान बड़ी ताकत से, जदीद हथियारों से इजराइल के ऊपर हमला करेगा। और तीसरी अहम बात यह है कि 31 दिसंबर को दोबारा वियना के अंदर ईरान के जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट को लेकर दोबारा बातचीत होने जा रही है। अगर ये बातचीत पिछली बातचीत की तरह नाकाम होती है तो ईरान ने दरिया दिली का मुजाहिरा किया है और ईरान का कहना है कि बेशक अगर ये मुलाकात, ये मीटिंग, ये टॉक्स दोबारा फेल होती है तो हम अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर 60% से कम यूरेनियम को इनरिच करेंगे। इसका मतलब यह है कि ईरान की इंटेंशन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के अंदर न्यूक्लियर हथियारों को बनाने की नहीं है। तो मैं आपको इन तीनों खबरों के बारे में बताऊंगा। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसना टीवी को सब्सक्राइब करके पास मौजूद घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक पर वक्त पहुंचती रहे। सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि ईरान ने बहुत बड़ी दरिया दिली दिखाई है और ईरान के आला हुकाम ने, ईरान के जो पॉलिसी मेकर्स हैं, उन्होंने डायरेक्ट कहा है कि अगर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का कोई भी अहलकार ईरान के न्यूक्लियर पावर प्लांट का विजिट करना चाहता है तो विजिट करे। कोई अगर वीडियोस बनाना चाहता है, कोई तस्वीर बनाकर उसको इंस्पेक्ट करना चाहता है, ईरान उसके लिए भी तैयार है। दूसरे नंबर पर इसका हरगज मतलब नहीं है कि ईरान अपनी जो जारहाना पॉलिसी है इजराइल के खिलाफ उससे पीछे हटाए। ये लोग बहुत ज्यादा बात कर रहे हैं कि ईरान शायद डर गया है। ईरान जिस तरीके से मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहा है ऐसा कहीं नहीं लगता कि ईरान पीछे हटेगा। ईरान ने दो बातें की हैं। एक बात तो ये की है कि अगर वियना के अंदर न्यूक्लियर बातचीत खराब होती है, अगर फेल होती है तो हम फिर भी यूरेनियम की इनरिचमेंट 60% से कम करेंगे। अब अगर कोई यूरेनियम की इनरिचमेंट 60% से कम करता है तो उसका मतलब ये है कि वो न्यूक्लियर हथियार हासिल नहीं करना चाहता, क्योंकि जितनी ज्यादा इनरिच यूरेनियम होगी उतनी आसानी से न्यूक्लियर हथियार बनाए जा सकते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि ईरान के ऊपर कल को अगर इजराइल अमेरिका की शहर पर अटैक कर दे तो ईरान आराम से बैठेगा, ऐसा मुमकिन नहीं है। ईरान ने तो साफ साफ कह दिया है कि हम जदीद हथियारों से इस बार इजराइल के ऊपर हमला करेंगे। अगर हुसैन सलामी की मैं आपको बात बताऊं तो हुसैन सलामी ने कहा है कि मैं इजराइल के हाथ काट दूंगा। ये देखिए कितने बड़ी स्टेटमेंट जारी की है। और पैगंबर आजम की जो कंक्लूजन थी, पैगंबर आजम की जो ड्रिल की जा रही थी ईरान के अंदर, उसके इख्तितामिया खिताब से हुसैन सलामी ने ये बातें करी हैं। तो नाजरीन ग्रामी, कल भी मैंने आपको बताया था 16 बैलिस्टिक मिसाइल इन्होंने एक बार में फायर कर दिए हैं। तो इजराइल इस हवाले से काफी परेशान है, इजराइल इस हवाले से काफी बुखलाया हुआ है और इजराइल को ये समझ नहीं आ रही कि वो अब किस तरीके से ईरान को ट्रैप करे। वो बेसिकली एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा है कि ईरान को हिट करने की, जो कि उसको मिल नहीं रही। फिर भी अगर किसी तरीके से इजराइल अपनी बिल से बाहर आ भी जाता है तो रस्ते के अंदर ईरान के जंगजू बैठे हैं, हिजबुल्लाह, हमास, अल कसाम, जो कि इजराइल को ईरान से पहुंचने से पहले ही तबाह कर देंगे।